यूके में मिले नए कोरोना वायरस का भारत में कितना प्रसार हुआ है, ये पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल होगा। कोविड-19 पर बनी नेशनल टास्क फोर्स ने इसका सुझाव दिया है। प्रोस्पेक्टिव सर्विलांस के तहत सभी राज्यों के पॉजिटिव केसेस में से 5% का जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत एक जीनोम सर्विलांस कंसोर्टियम बनाया गया है। यह SARS-CoV-2 के फैल रहे स्ट्रेन्स के सर्विलांस के लिए काम करेगा। टास्क फोर्स ने कहा कि SARS-CoV-2 का जीनोम सर्विलांस करना जरूरी है। कोविड टास्क फोर्स ने यह भी कहा कि म्यूटेशंस के बावजूद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बदलाव की जरूरत नहीं है। मीटिंग में इस पर जोर दिया गया, चूंकि नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक है, इसीलिए इससे संक्रमित लोगों की पहचान, उन्हें आइसोलेट करना बेहद जरूरी है ताकि भारत में ये ना फैले। गृहमंत्री अमित शाह रविवार को मणिपुर पहुंचे और उन्होंने यहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने लंबा समय नॉर्थ ईस्ट के अंदर शासन किया, वैसे ही ना उग्रवादी ग्रुपों के साथ बातचीत की, ना सरेंडर हुआ, ना मेन स्ट्रीम में आए, लोग मरते रहे, विकास बाधित होता रहा। विकास योजना के नाम पर उद्घाटन करके भाग जाना, भूमि पूजन करके भाग जाना, उद्घाटन सारे हमारे नसीब में आ गए। जितेंद्र सिंह यही उठते रहते हैं, सीधा काटते रहते। इन्होंने सिर्फ भूमि पूजन करे, उद्घाटन कभी नहीं करे। वो सारे भूमि पूजन को उद्घाटन में बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और वो काम चालू। केंद्रीय बजट में जो आवंटन होता है उसमें 24% की वृद्धि के साथ पहली बार 60,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का इरादा इस सरकार का ना तो कभी था और ना है और ना रहेगा। मंडी व्यवस्था भी कायम रहेगी। कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। साथियों, मैं मोदी जी के नेतृत्व में कृषि कल्याण की दृष्टि से लिए गए सारे कदमों की चर्चा तो नहीं करूंगा, मगर इस साल जो 3 नए कृषि कानून बने उन पर अपनी बात थोड़ा विस्तार से जरूर करना चाहूंगा। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान भी उन्हें मिला है। अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। इन कृषि कानूनों के बन जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी जहां उसे बेहतर कीमत मिले अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। पर हमारा विश्वास है कि जैसे जैसे हमारे किसान भाई इन कानूनों का उद्देश्य समझते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी चिंताएं दूर होती जाएंगी। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा। और जो करार करेगा यदि वह तय की गई राशि से कम भुगतान करेगा तो किसान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद ले सकता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को सीबीआई से आग्रह किया कि वो बताए कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी के कारण हुई या उनकी हत्या की गई। देशमुख ने यह भी कहा
कि सीबीआई को जल्द से जल्द मामले की जांच रिपोर्ट को सामने लाना चाहिए। आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह की जो हत्या हुई थी उसका पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन अभी 5-6 महीना हो गया है उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने सुशांत सिंह ने सही मायने में आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी, इसके बारे में उनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जल्द से जल्द लोगों के सामने रखना चाहिए, ताकि लोगों को ऐसे होम मिनिस्टर मुझे हमेशा पूछते रहते कि क्या सीबीआई की रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ, हत्या है कि आत्महत्या है। तो मेरी गुजारिश है सीबीआई को कि जल्द से जल्द उन्होंने सुशांत सिंह के केस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जनता के सामने रखना चाहिए।